साथ साहब आपकी तरफ आऊँगी, जिस तरह से अदिल साहब जो है लैक ऑफ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, जो भी मुंतखब हुकूमतें आती हैं वो इस तरह से एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, सब्ज़ बाग दिखाए जा रहे हैं, अगर माजी में भी देखा जाए तो सियासी जमातें जो अपना मंशूर बताती हैं, आप क्या देखते हैं? हमने बहुत से जो हैं हमने सुना जिसमें से 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख घर, रोटी कपड़ा मकान, और अब जो है मुफ्त बिजली का नारा लगाया जा रहा है जिस तरह से। तो आपने देखा कि माजी में जितने भी मंशूर पेश किए गए हैं उन पर कितना अमल हुआ, और आगे क्या सूरत हाल देख रहे हैं कि कुछ अच्छा जो वक्त है वो दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, मैं बसद एहतराम गुजारिश करूं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने बच्चों को अपने जैसा ना बनाओ, वो अपने वक्त के लिए पैदा हुए हैं, तुम अपने वक्त के लिए पैदा हुए थे। जी। इस बात के अंदर पिन्हा है एक एजम्पशन कि हर चीज़ का एक वक्त होता है और उस वक्त के बाद वो मौसर नहीं रहती, उससे पहले भी वो मौसर नहीं होती। हर चीज़ के हर वक्त की एक नई चाबी है, हर दरवाजे की एक नई चाबी है, एक ही चाबी सबको लग नहीं सकती। आप ये नहीं कर सकते कि 90s का बयानिया या 80s का बयानिया या 2015 का बयानिया या 16 का बयानिया 2023 की सियासत के अंदर चलाएं, ये नहीं हो सकता। जी। हर शय अपने वक्त के लिए पैदा हुई है। जो इस वक्त का यूथ है वो आपसे कुछ और सवाल पूछ रहा है। वो आपसे ये सवाल नहीं पूछ रहा कि 2017 के अंदर पनामा का फैसला कैसे हुआ, नवाज शरीफ साहब से वो ये सवाल नहीं पूछ रहा। वो पूछ रहा है कि आप ये बताइए कि इतना अरसा आपने प्राइम मिनिस्टरशिप की, तो यहाँ पे कोई आपके इलाज का हस्पताल क्यों नहीं बन सका, दीगर चीज़ें इस तरह की क्यों नहीं हो सकी, डॉलर की डिवैल्यूएशन कैसे हुई, आपके भाई की हुकूमत थी तो कैसे डॉलर 30% डिवैल्यू हुआ। जो सवाल पूछा जा रहा है, जिस आवाम से आपको वोट चाहिए, आप उसका जवाब दीजिए। आप मेहरबानी करके किसी ऐसी चीज का जवाब ना दीजिए जो आपसे पूछा नहीं जा रहा। पॉलिटिकल पार्टीज के इस वक्त के मंशूर के बारे में मेरा यही ख्याल है। आप और मैं और अदील साहब और हसन, हम जितना मर्जी इस बात को अभी से लेके हम कल दोपहर तक या कल रात तक सिर्फ एक काम करते हैं कि 4 घंटे नून लीग के मंशूर पे बात करेंगे, अगले 4 घंटे पीपल्स पार्टी के मंशूर पे बात करेंगे, अगले 4 घंटे फजलुर रहमान साहब के मंशूर पे बात करेंगे, और कल दोपहर को पता चलेगा कि हमारी इस 12 घंटे की डिस्कशन से किसी एक शख्स का भी इंटरेस्ट मंशूर के अंदर नहीं जागा। अवाम पाकिस्तान की कुछ और सवाल पूछ रही है। वो पूछ रही है कि आपके मंशूर में लिखे हुए से क्या फर्क पड़ेगा अगर वापस इसहाक डार साहब ने ही फाइनेंस मिनिस्टर बनना है। वो पूछ रहे हैं कि आपके मंशूर के अंदर से क्या फर्क पड़ेगा अगर वापस राना सनाउल्लाह साहब ने इंटीरियर मिनिस्ट्री देखनी है या खानदान के अंदर ही सारे ओहदे तकसीम होने हैं। ये बातें मंशूर की नहीं है। अवाम जो सवाल पूछ रही है, पाकिस्तान जो सवाल पूछ रहा है कि आप कैसे ये इलेक्शन करवा रहे हैं फ्री नवाज शरीफ साहब से, आपकी पॉलिटिकल कैंपेन क्या है। इस वक्त वफाकी हुकूमत में आपके माजी के एडवाइज़र्स इस वक्त वफाकी हुकूमत को एडवाइस कर रहे हैं, आपका आगे का प्लान क्या है। आप नवाज शरीफ साहब से अवाम चाहती है कि वो डिक्लेयर करें कि मैं SIFC के तमाम प्रोजेक्ट्स के साथ रहूँगा, मैं ग्रीन पाकिस्तान से पीछे नहीं हटूँगा। जिस तरह रियासत ये स्मगलिंग के ऊपर काम कर रही है, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स ला रही है, मैं इसको लेके आऊँगा, बल्कि मैं इसमें ऐड करने के लिए ये 4 चीज़ें करूँगा। लोग इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। आप उनको बता रहे हैं कि 2016 के अंदर कौन से जज साहिबान थे और फैसला क्या हुआ। जी भाई, वो वक्त और था, वो लोग और थे जिन्होंने आपके 90 की ये 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक के नैरेटिव्स को मान लिया और फिर भी आपको वोट कर दिया। वो लोग और थे, वो आपकी जनरेशन के लोग थे नवाज शरीफ साहब। अब एक नई जनरेशन पाकिस्तान में आ चुकी है, और जिस तरह मैंने शुरू में फरमाया कि इमाम ने कहा कि अपने बच्चों को अपने जैसा ना बनाओ, ये हमारे जैसे नहीं है, ये अपने वक्त के लिए पैदा हुए हैं। इनको इनके वक्त का जवाब दीजिए। ये मंशूर और इरफान सिद्दीकी नहीं, और फिर राना सनाउल्लाह और फिर इसहाक डार, उनके सवालों का जवाब नहीं है। मेहरबानी करके जिस वक्त की सियासत हो रही है उस वक्त की बात करें। माजी के सवालों के ऊपर हमें कोई किसी से लड़ने की जरूरत नहीं। ठीक है।